स्टूडेंट्स, पुनः स्वागत है आपका द मैजिक इंग्लिश क्लासेस के डे 10 के वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सीखेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि मैं पहले बोर्ड पे कुछ लिख के नहीं रखता हूँ, लेकिन आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिख के पहले से ही रखा है ताकि हमारा थोड़ा सा समय बचे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे टेंस के हर वाक्य को हिंदी में। पूरे टेंस के 12 टेंस है हमारे पास। पूरे टेंस के प्रत्येक वाक्य को हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे मेरा एक पुनः निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। विशेष करके जो कमजोर बच्चे हैं उनको अवश्य शेयर करें। तो ये जो हमारा टोटल टेंस पढ़ने के पहले जो हमको नॉलेज चाहिए था, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद से हम टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक वीडियो मैं प्रयास करूंगा कम से कम रिवीजन का आपको दो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपने चार्ट के हिसाब से हम जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसमें लगातार एक वाक्य ले रहे हैं 2 मिनट के लिए। अगर आप धैर्य पूर्वक इसको देखें, हम एक वाक्य ले रहे हैं। हम वाक्य ले रहे हैं पीहू अंग्रेजी पढ़ती है। अब ये हम सभी में लिखेंगे, इसी वाक्य को हम हर जगह पे लिखेंगे। पीहू अंग्रेजी पढ़ती है। 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 ठीक है, तो ये हमारे पास वाक्य हो गया। पीहू अंग्रेजी पढ़ती है। 6 बार हमने इसको लिखा, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाक्य असल में सारे के सारे वाक्य जो हैं ये अफर्मेटिव हैं। अफर्मेटिव हैं। हमको इन अफर्मेटिव वाक्यों को जो इधर हमने लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों है? टी लगा है इसलिए इंडेफिनिट है लगा है इसलिए प्रेजेंट है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। पहला वाक्य अगर हम यहाँ से उठा लेते हैं, निगेटिव में अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे करते हैं पीहू अंग्रेजी, इसमें एक नहीं लगा देते हैं। पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। और जो भी हम ऐड करते जाते हैं उसको मैं यहाँ लाल कलर से गोल कर देता हूं ताकि आपको वो समझ में आए। तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा जो हमारा वाक्य है वो क्या से शुरू होगा? क्या। यहाँ पे मैंने यहाँ लिख भी रखा है इंट्रोगेटिव कौन सा? क्या शब्द से प्रारंभ। क्या शब्द से जो वाक्य प्रारंभ होता है वो अफर्मेटिव वाक्य हिंदी का। इसके आगे अगर अपने आप ने क्या जोड़ दिया तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या पीहू अंग्रेजी पढ़ती है। ठीक है, इसके बाद चौथा, क्या सबसे प्रारंभ प्लस नहीं, क्या को लिख दिया प्रारंभ में, क्या सबसे ये प्रारंभ हो रहा है। और क्या पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, तो नहीं को लिख दिया जहां पे वो सेट हो सकता है। ठीक है, क्या को लिख दिया यहां पे। पांचवा वाक्य है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, पीहू अंग्रेजी पढ़ती है, इसके मध्य में आप एक प्रश्नवाचक शब्द लगवा दीजिए। पीहू अंग्रेजी कहाँ पढ़ती है, पीहू अंग्रेजी कैसे पढ़ती है, पीहू अंग्रेजी क्यों पढ़ती है, पीहू अंग्रेजी कब पढ़ती है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया पीहू अंग्रेजी कब पढ़ती है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, और उसमें नहीं भी हमको ऐड करना है, प्लस नहीं लिखा हुआ है। 2 जगह पे देखें, एक होता है ये इंट्रोगेटिव क्या से शुरू, और एक इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या नहीं लगा सकते, पीयू अंग्रेजी क्या पढ़ती है, क्योंकि क्या का उत्तर दिया हुआ है, क्या पढ़ती है उसका उत्तर इस वाक्य में दिया हुआ है, इसलिए क्या यहाँ पे नहीं लगा सकते। फिर पीयू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती, देखिए यहाँ पे मीनिंगफुल ऐसे वाक्यों में केवल क्यों ही होता है, मीनिंगफुल, ट्रांसलेट तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल क्या है, क्यों ही होता है। मीनिंगफुल का मतलब जिसका एक सही जिस वाक्य का अर्थ निकले। तो हमने जोड़ा था यहाँ पे क्या, हमने जोड़ा इसमें नहीं, फिर हमने एक प्रश्नवाचक शब्द जोड़ा 5वें में, और 6वें में एक प्रश्नवाचक जोड़ा, और 7 में जोड़ दिया नहीं, अफर्मेटिव नहीं। ठीक है, पढ़ती है। तो ये हमारा 6 वाक्य, एक टेंस के अंदर में 6 वाक्य बनता है। इसके अलावा एक और वाक्य बनता है कौन वाला, कौन अंग्रेजी पढ़ती है, ऐसे भी लिख सकते। तो उसमें से हमको सब्जेक्ट हटाना पड़ता है, उसमें से हमको सब्जेक्ट हटाना पड़ता है। कौन लगा के अगर कोई वाक्य बनाए तो कौन का मतलब अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा कि कौन अगर वाक्य से पूछा जाता है मुख्य क्रिया के पहले लगा के तो हमको प्राप्त होता है सब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट है उसमें कौन नहीं लगेगा, सब्जेक्ट को हटा के, सब्जेक्ट का लोप करके फिर हम कौन लगा सकते हैं। नियम यही सब होता है, केवल हमारे नियम में, कौन वाले नियम में सब्जेक्ट नहीं होता। तो खैर नियमों की बात अलग करेंगे। देखें बच्चों, ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी इसलिए है क्योंकि ये अभी हमारा पहला टेंस है। ऐसे 6 वाक्य बाकी के भी 11 में बनेंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे कितने, 12 × 6 यानी कि 72 वाक्य बन जाएंगे। तो मैं तो बड़े आसानी उसको इसलिए बना लूंगा, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। और ध्यान दें कि कम से कम 10 वाक्यों को एक बेस में आपने ऐसे लिखा है, पीयू अंग्रेजी पढ़ती है। तो मान लीजिए अगला वाक्य आपने ले लिया, मैं आम खाता हूँ, आम का सीजन चल रहा है आजकल, तो आपने लिख दिया मैं आम खाता हूँ या वह आम खाता है। फिर उसका ऐसे हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम खाता है, क्या वह आम नहीं खाता है, वह आम कब खाता है, वह आम क्यों नहीं खाता है। ठीक है, तो अगले टेंस में फिर कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमको, अब यहाँ पे हमारा अगला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने इंडेफिनिट भी नहीं मिटाया, प्रेजेंट का पी भी नहीं मिटाया, केवल यहाँ पे पी छोड़ के एस टी जोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट की पहचान मैंने यहीं पे एज इट इज छोड़ दी, हैं को यहाँ से हटाया, हैं को हटाया। अच्छा देखें, 2 वाक्यों के बाद से, इन 2 के बाद से बाकी सब में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। केवल यहाँ पे मैंने लिख दिया पीहू अंग्रेजी पढ़ती थी, पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी। क्या पीहू अंग्रेजी पढ़ती थी, क्या पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, पीहू अंग्रेजी कब पढ़ती थी, पीहू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती थी। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देखिए हिंदी में जो अंतर है, जितना अंतर है, केवल इतना ही अंतर आया प्रेजेंट से पास्ट में, उतना ही अंतर इंग्लिश में भी होता है। केवल हम क्या करते हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब के फॉर्म को कभी कभी और हेल्पिंग वर्ब को तो 100% हमको अगले टेंस में चेंज करना होता है। तो हमको पता चल जाता है, अगर इसमें लिखा है डज नॉट रीड, डज नॉट स्टडी, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर डिड नॉट रीड, डिड नॉट स्टडी लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। विल नॉट स्टडी लिखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये जो चीज बदल रही है, इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और वर्ब का फॉर्म हमको हर टेंस में क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। फिर ये इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, पास्ट इंडेफिनिट का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट काफी लंबा समय था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से आते हैं फ्यूचर में। देखो एक टेंस में ही लिखना, लिखने में, समझने में सारी समझदारी है, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। पढ़ाई में जब हम टेंस को पढ़ेंगे उसमें भी यही होगा, एक टेंस समझ में आ गया सब हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, उसमें 3 ही हम लोग लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने समझाया था, पढ़ती गी, पढ़ता गा, ये सेट नहीं होता है, उसमें हो ही नहीं पाता है, तो हम इसको मिटा देंगे। मिटा के क्या करेंगे, इसमें एक ही जोड़ देंगे, पीहू अंग्रेजी पढ़ेगी, पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। क्या पीहू अंग्रेजी पढ़ेगी, क्या पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी, पीहू अंग्रेजी कब पढ़ेगी, पीहू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ेगी। पीहू मेरी बेटी का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया।
वीडियो देख के खुश हो जाएगी, पापा ने यूज किया मेरा नाम। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, जो आपको टेंस की पहचान के लिए मैंने सिखाया केवल उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद भैया अब कंटिन्यूअस स्टार्ट होता है। तीनों इंडेफिनिट हमारे हो गए, अब कंटिन्यूअस स्टार्ट होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैंने लिखा क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लिखा तो इसमें क्या लगता है कंटिन्यूअस के लिए, रहा रही रहे। अगर डे 1 की क्लास आपको याद हो, रहा रही रहे कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो पढ़ रही क्या हो जाएगा, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, रही, रही लगा दिया, ठीक है। और क्या लिखने जा रहा हूं मैं, प्रेजेंट। फिर से आपका वो एक बार इससे जो है रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। प्रेजेंट लिख रहा हूं तो यहाँ पे पीहू अंग्रेजी पढ़ रही हूं सेट होगा, पीहू अंग्रेजी पढ़ रही हो सेट होगा। यहाँ क्या सेट होगा, पीहू अंग्रेजी पढ़ रही है। कॉमन सेंस की बात है ये। पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, क्या पीहू अंग्रेजी पढ़ रही है, क्या पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। प्रेजेंट लिखा तो उसके लिए है लिखता जा रहा हूं मैं। पीहू अंग्रेजी कब पढ़ रही है, चलिए यहाँ पे कहाँ कर देते हैं, कहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पीहू अंग्रेजी कहाँ पढ़ रही है, जैसे आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो। पीहू अंग्रेजी कहाँ पढ़ रही है, पीहू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फटाफट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे भागिएगा मत, थोड़ा लेंदी होता है ये, बच्चे इससे भागने लगते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। कंटिन्यूअस ज्यों का त्यों, कंटिन्यूअस की पहचान भी छोड़ देंगे ज्यों की त्यों। पास्ट लिखने जा रहे हैं, पास्ट लिखने जा रहे हैं तो किसको हटाएंगे, हैं को, प्रेजेंट की पहचान को हटा देंगे। प्रेजेंट की जगह ही पास्ट लिखा है हमने, तो यहाँ पे पीहू अंग्रेजी पढ़ रही थी लिख देंगे। पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, सॉरी, यहाँ पे क्वालिफाई जाएगा। तीसरे से, क्या पीहू अंग्रेजी पढ़ रही थी, क्या पीहू अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, पीहू अंग्रेजी कहाँ पढ़ रही थी, पीहू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आप लगाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर, पटाखे पटाखे बजने शुरू हो गए। आवाज हो सकता है आपको बैकग्राउंड में आ रही हो। पढ़ ये हो जाता है, र को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए मुझको मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, तो प्लीज इसको लिखिएगा। देखिए जो इसको नहीं लिखता है ना, जो भी इसको लिखने से भागता है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, 4-5 वाक्यों को रख के प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको समस्या हो जाती है, 100% आगे समस्या हो जाती है। तो ये जरूर करना है, ये जरूर करना है आपको। मैक्सिमम आप धीरे धीरे इसको ना भी लिखें, साइड वाले को ना भी लिखें, लेकिन बाकी को जरूर लिखिएगा। पढ़ रहेगी, इसमें चेंज कर देंगे, या पढ़ रही होगी। रहेगी मैं क्यों लिख रहा हूं, जो भी आपके पास बुक्स होंगी ना उसमें यही लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। बाकी टेंस में हम हर पहचान के ऊपर बात करेंगे। आप फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। कंटिन्यूअस खत्म, कंटिन्यूअस खत्म, तो पूरी कंटिन्यूअस की पहचान को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। कंटिन्यूअस की पूरी पहचान को अब प्रेजेंट लिखना है। जैसे फ्यूचर खत्म होता है कोई, तो उसके बाद से क्या शुरू हो जाता है, प्रेजेंट शुरू हो जाता है दोबारा। कंटिन्यूअस खत्म, तो हमने कंटिन्यूअस के बाद से क्या आता है भैया, परफेक्ट। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट लिखा तो परफेक्ट के लिए चुका चुकी चुके होता है, पहचान में हमने बताया है। तो पीहू अंग्रेजी पढ़ चुका लिखेंगे, पढ़ चुके लिखेंगे कि पढ़ चुकी लिखेंगे, निश्चित रूप से पढ़ चुकी लिखेंगे। तो लिख दिया चुकी, चुकी परफेक्ट के लिए, केवल परफेक्ट के लिए। चुका चुकी चुके लिखते हैं तो चुकी लिख दिया, ठीक है। पहला टेंस कौन सा, परफेक्ट का प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। स्पेलिंग भी याद करते रहें। तो प्रेजेंट के लिए है ही यहां सेट होगा। पीयू अंग्रेजी पढ़ चुकी हो, ठीक है। पीयू अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी हो, पीयू अंग्रेजी पढ़ चुकी हूं, ये भी नहीं सेट होगा, है सेट होगा। तो है लिखते जाएंगे प्रेजेंट के लिए, ठीक है। क्या पीयू अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी है, पीयू अंग्रेजी
अब यहाँ पे फिर से कब लिख देते हैं या क्यों ही लिख देते हैं, पीयू अंग्रेजी कहाँ क्यों पढ़ चुकी है, क्यों पढ़ चुकी है, कहाँ पढ़ चुकी है भी ठीक है, कितना पढ़ चुकी है तो सबसे बेस्ट होगा, पीयू अंग्रेजी कितना पढ़ चुकी है, हाउ मच। ठीक है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब परफेक्ट हमको ऐसे ही छोड़ देना है, परफेक्ट को ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारा टेंस क्या आ जाएगा, प्रेजेंट के बाद से पास्ट परफेक्ट, पास्ट ले लिया, पास्ट ले लिया, पास्ट ले लिया तो क्या करेंगे, केवल हैं की जगह थी लगा देंगे, सब जगह थी लगा देंगे। देखिए कितना आसान, कितना सरल है। इधर तो मैंने छुआ ही नहीं पढ़ के, उधर कहीं छुआ नहीं, और टेंस अपने आप फटाफट चेंज हो रहा है। टेंस की सारा सिस्टम टेंस का कहाँ होता है बच्चों, वर्ब में होता है, और विशेष करके इस पहचान में होता है। ये पहचान से क्या रिलेट करता है, हेल्पिंग वर्ब। हमको क्या ध्यान में रखना है, एग्जैक्टली क्या ध्यान में रखना है, हमको ध्यान रखना है कि जो भी टेंस है उसका हम हेल्पिंग वर्ब पकड़ लें। ये याद रहे, पहचान और हेल्पिंग वर्ब, पहचान और हेल्पिंग वर्ब, ये कनेक्शन हमको भूलना नहीं चाहिए। बाकी क्रम है, क्रम मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, पूरे इंटरनेट पे जितनी आज तक बुक पब्लिश हुई हैं कहीं पे वो नहीं होगा। हाँ, ये आने के बाद, वीडियो आने के बाद हो सकता है आ जाए, लेकिन उसके पहले आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ले लिया। अब फ्यूचर लिखते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या लग जाएगा, पीयू अंग्रेजी पढ़ चुकेगी या चुकी होगी, पीयू अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेगी, क्या पीयू अंग्रेजी पढ़ चुकेगी, पीयू अंग्रेजी क्या अंग्रेजी, क्या पीयू अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकेगी, पीयू अंग्रेजी क्यों पढ़ चुकेगी, और पीयू अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुकेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब परफेक्ट भी तीनों खत्म, परफेक्ट को मिटाया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बारी है भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये पूरा मिटा देते हैं। पीहू पीहू, अब हमको यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको मिटा के इधर सेटल करना पड़ेगा। पीहू और लिख दिया पीहू। अब इसमें हमको एक समय लिखना पड़ता है, पीहू 2 घंटे से, 2 घंटे से, ये सब जगह परफेक्ट वाला जो सिस्टम है इसमें हम समझेंगे इसको कि भाई परफेक्ट के लिए चुका चुकी क्यों नहीं यूज होता है, समय से क्या उसका लेना देना है। जब ये हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा आपको। 2 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है। अच्छा, 2 घंटे से ये लिख लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा चिपका हुआ है, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अंग्रेजी थोड़ा सा दूर कर दिया, इसीलिए मैंने काफ़ी गैप छोड़ा हुआ था, बाद में हमको एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे से सब दिखाई दे, खराब ना लगे, सबको समझ में आए। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ठीक है, सबको समझ में। अब कंटिन्यूअस के लिए फिर वही रही जोड़ दिया, रही 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 रही। पहला परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट है, जोड़ दो इसके लिए। पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है, पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, क्या पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है, क्या पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रही है, पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो फटाफट।
ठीक है। अब प्रेजेंट के बाद किसकी बारी आ जाती है भाई? पास्ट की आ जाती है। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, नेट पे ये भी कहीं उपलब्ध नहीं है, यूट्यूब पे कहीं उपलब्ध नहीं है। इस तरह से एकदम टेंस की बखिया उधेड़ के हम लोगों ने रख दी है। पढ़ रही थी, सब जगह थी लिख दिया। ठीक है, सारे पुर्जे खोल खोल के हम लोगों ने टेंस के अलग अलग कर दिए। असेंबलिंग करेंगे अब इसके बाद उसकी। स्क्रीनशॉट ले लो। पास्ट के बाद से किसकी बारी? फ्यूचर की बारी। फ्यूचर में फिर वही रहेगी, कोई अलग काम नहीं। अच्छा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही। जो कमजोर है उनको तो 4-5 बार में भी कम पड़े शायद, लेकिन जो ठीक ठाक है वो तो कम से कम 2 बार वो भी देखेंगे, रहेगी सब जगह। पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहेगी, पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहेगी। क्या पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहेगी? क्या पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहेगी? पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहेगी? पीयू 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहेगी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये करना जरूर बच्चों, इसमें बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास में इतना ही। और आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टेंस बहुत आसान है। आसान क्या नहीं है, टेंस के पहले हमको क्या क्या आना चाहिए वो हमको नहीं पढ़ाया जाता, जो हमने 10 दिनों की इस क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो डे 11 की जो क्लास आएगी, रिवीजन की क्लास आएगी, उसमें हम डे नहीं लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे रिवीजन ऑफ डे 1 to 10। ठीक है, तो डे 11 की जो क्लास आएगी वहां से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना शुरू कर देंगे। और वो धड़ाधड़ वीडियो आएंगे, एक एक टेंस के लिए 2-2, 3-3 लेवल्स आएंगे। एक जो है एवरेज, बिलो द एवरेज जो है, एक जो एवरेज है, और एक के लिए जो है एडवांस स्टेज के लिए वो आएंगे। और फिर जब टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर हम उसी हिसाब से वॉइस पढ़ लेंगे, वॉइस के बाद ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद सारी चीज़ें नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग से, और सभी आपके क्लासेस के सारे जो भी चैप्टर्स हैं, कविताएं हैं, कैसे आप एक्सप्लेनेशन करें, कैसे सेंट्रल आइडिया लिखें, कैसे ऐसे लिखें, लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें, कैसे अनसीन पैसेज को करें, सीन पैसेज को कैसे करें, कैसे आप शब्द नए नए बना लें, इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये सब तभी आएगा जब आपको टेंस आएगा। बच्चों, टेंस नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को भी अपना प्रेम दें, जितना हो सकता है इसको शेयर करें, शेयर जरूर करें। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ लास्ट में कि इस वीडियो को 2 बार देखें और 2-4 वाक्य लेकर के आप प्रैक्टिस करें। 2-3 वाक्य मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे आप उसको लिख सकते हैं, मैं YouTube देखता हूँ, वह YouTube देखता है, ऐसे कर सकते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, माता जी खाना पकाती हैं, पिताजी सब्जी लाते हैं। ऐसे वाक्य 2-4 लेकर के ऐसे 72 वाक्य बनाएं। इधर वाला ये बार बार ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, ये तो मैंने बताया है आपको। बाकी इसको लिखने में, एक वाक्य लिखने में आपको 10 सेकंड लगेगा, तो 720 सेकंड लगेंगे आपको 72 वाक्य लिखने में। बटा 60 कर दें उसके, तो वो आपके 12 मिनट 13 मिनट बहुत होगा, 15 मिनट एक ये पूरा सीरीज लिखने में लगेगा। तो अगर आप मान लो 15 मिनट और 5 वाक्य आपने ऐसे लिख लिए, 15 गुणे 5 75 मिनट अगर आपने खर्चा कर दिया, 1.25 घंटा खर्चा कर दिया, तो ये जो चीज़ है वो आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।